हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। विद फैमिली हम लोगों ने 8 दिन का टूर का प्लान बनाया था, जिसमें हम सबसे पहले ओरछा गए। मोदी जी ने हाईवे की रोड बहुत ही अच्छी बनवा दी है। हम लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, ट्रैवल में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। इतनी अच्छी रोड देखकर मेरे तो दिल ही खुश हो गया। थैंक यू मोदी। फाइनली अब हम ओरछा पहुंच गए हैं और ये राजा राम सरकार मंदिर है जहाँ पे हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पे देखिए भक्तगणों की बहुत भीड़ है। सभी राजा राम सरकार के दर्शन करने के लिए शायद आए हुए हैं यहाँ पे। और ये मेरे बेटू जी हैं, पीछे मेरी दीदी जिया जी और भैया हैं और वो हाथ में प्रसाद ले रहे हैं। वो लोग भी अब अंदर आ रहे हैं। मेरी दीदी बहुत खुश हैं, उनके चेहरे की स्माइल ही बता रही है। और इसके आगे मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मैं आगे मोबाइल नहीं लेके जाऊंगी। बाहर आके हम लोगों ने सभी ने फ़ोटो क्लिक करवाई और बहुत मस्ती की और बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर हमें बहुत शांति मिली। बेटू जी अब सारे जगह की फ़ोटो को क्लिक कर रहे हैं। और ये जो आपको मंदिर दिख रहा है, ये राजा राम को यहाँ के राजा ने उपहार में दिया था। और ये मंदिर भी बहुत खूबसूरत है। अब ये मंदिर है, पहले ये महल था। और आप लोग भी यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर आइए। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके, मन को बहुत शांति मिलती है। अब हम आ गए हैं हिरदोल महल। और हिरदोल यहाँ के राजा के छोटे भाई थे और यहाँ के सेनापति भी थे। अब यहाँ पे हिरदोल मंदिर बन गया है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ के जो लोग शादी करते हैं वो पहले यहाँ पे आके हिरदोल जी को पहला अपना आमंत्रण पत्र देते हैं। और जिनको भी यहाँ पे बच्चे होते हैं वो यहाँ पे मुंडन करवाते हैं। ऐसी यहाँ पे मान्यताएं हैं। हिरदोल का तो आपने नाम सुना ही होगा, वो उनकी कहानियाँ भी सुनी होंगी आपने। फ्रेंड्स, ये जो सामने आपको महल दिख रहा है, ये यहाँ के राजा लड़ई सरकार का महल है। और अब हम इसको देखने के लिए अंदर जाएंगे। बाजू में ये बेतवा नदी है। ये बहुत ही खूबसूरत है, प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर है। आप इस नदी को भी देखने ज़रूर आइए। आपको बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्यता का अनुभव होगा यहाँ पे आके। हमने अपनी गाड़ी को साइड पे पार्क कर दी है, गाड़ी आगे नहीं जाएगी। अब हम लोग यहाँ से पैदल ही आगे के लिए जाएंगे। देखिए महल की दीवारें कितनी ऊंची ऊंची बनाई जाती थी, जिससे कि बाहरी शत्रुओं से महल की रक्षा की जा सके। ये अपने आप में ही अपने इतिहास को बयां कर रही हैं ये दीवारें। इतनी पुरानी धरोहर होते हुए भी ये अभी भी इतनी खूबसूरत है, तो ये पहले कितनी ज़्यादा खूबसूरत रही होगी। ये यहाँ का गेट है, कितना बड़ा गेट है ये। इसमें छोटे छोटे से कील भी लगे हुए हैं। यहाँ पे काफ़ी पर्यटकों की भीड़ रहती है। ये देखिए बेटू जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सारी जगह की क्लिप लेने में बिजी हूँ। फ्रेंड्स, जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपको किले की सभी जगह की कैप्चरिंग करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगी।
महल को देख के लगा कि सेफ्टी के पर्पज़ से महल को बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट बरामदा, फिर इसके बाद एक और बरामदा, है ना, इस तरीके से। ये जो आपको गेट दिख रहा है, यहाँ पे सीढ़ी लगी हुई है ऊपर साइड जाने के लिए, जहाँ पे सैनिक लोग महल की रक्षा करने के लिए तैनात रहते थे। यहाँ पे बेटू अपनी फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए वेट कर रहे हैं और मुझे हंसी आ रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और शूटिंग के दरमियान ही यहाँ पे मेरा इंसिडेंट होते हुए बचा, मैं यहाँ पे गिरते हुए बची। तो जब भी आप कभी महल या कहीं पे भी घूमने जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ये राजा का दरबार हुआ करता रहा होगा और यहाँ पे पर्दे लगाने के लिए हुक दिए हुए हैं, शायद यहाँ पे पहले पर्दे लगे रहते रहे होंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पेंटिंग की गई है जो कि अब धूमिल पड़ गई है और अंदर साइड में ही रानी के बैठने के लिए स्थान बनाया हुआ है। देखिए, इस दरबार के जस्ट सामने भोलेनाथ का मंदिर बनाया गया है। जब भी राजा महाराजा शायद अपने जो भी फैसले लिया करते रहे होंगे तो वो ये सोच के भगवान को देखकर सही निर्णय लिया करते रहे होंगे, इसीलिए इसी पर्पज से शायद यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर जस्ट दरबार के सामने बनाया गया है। हमारे समय के मिस्त्री तो नॉर्मल पिलर बनाने में भी मिस्टेक कर देते हैं और उस समय के कारीगर देखिए आप, ऊंट बना हुआ है, फिर ऊंट के ऊपर हाथी को बिठाल कर फिर उसके ऊपर पिलर बनाया गया है। कितने अच्छी तरीके से मतलब उस समय के कारीगर काम करते रहे होंगे। यहाँ पे दरवाजों में भी आप देखिए कारीगरी की गई है हाथी का और बहुत अच्छे तरीके से। मैं इस महल के अंदर जैसे ही एंटर हुई मुझे एक आंगन, फिर दूसरा आंगन, फिर गार्डन, फिर तीसरा आंगन, इस तरीके से काफ़ी आंगन मिले। और ये देखिए, ये शायद रानियों का बैठने के लिए खिड़कियों में इस तरीके से कारीगरी की गई है। अब यहाँ पे मेरी फैमिली मेम्बर्स सभी थक गए हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। मैं ऊपर वाले फ्लोर में आ गई हूँ और यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत है ये महल, कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। मैं तो सोच के ही हैरान हूँ कि जब ये इतना खूबसूरत अभी लग रहा है तो उस समय पे कितना खूबसूरत रहा होगा ये। मम्मी यहाँ पे ऊपर देख रही हैं कि इसको कैसे बनाया गया है बड़े इत्मीनान से, और मैं उन्हें बोल भी रही हूँ कि थोड़ा सा नीचे देखकर भी आप ध्यान देकर आगे आइए, क्योंकि यहाँ पे अब ये क्या है, धरोहर बहुत पुरानी हो गई है तो इसका कोई कहाँ पे इसका क्रैक होगा, कहाँ पे क्या होगा, इसलिए हम जब भी कभी घूमने जाएं तो बड़ा सावधानी से जाएं महल घूमने। और ये झरोखे हैं जो रानियां लुत्फ लेती थी, आज मैं यहाँ से बाहर का लुत्फ उठाते हुए देख रही हूँ यहाँ से कि कैसा लगता रहा होगा। आप यहाँ से देखिए महल को, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस महल को बनाया गया है। और हवा आने के लिए यहाँ पे खिड़कियों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है। जगह जगह पे आपको झरोखे, जगह जगह पे आपको खिड़कियाँ, जगह जगह पे आपको बालकनियाँ नज़र आएंगी, जिससे कि यहाँ का मतलब वेंटिलेशन पर्याप्त रूप से बना रहता रहा होगा। और ये नहाने का है, राजा रानियों को नहाने का। ये जस्ट उस महल के सामने का दूसरा महल है जहाँ पे हम ये देखने आए हुए हैं। और यहाँ पे ये भी ये चौथा पांचवा आंगन है और ये नहाने के लिए शायद बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया था। और ये अंदर वाला ये दरबार है जो कि बहुत अच्छी तरीके से मतलब इसमें पेंटिंग की गई है। अब वो पेंटिंग थोड़ी सी धुंधली पड़ गई है बट अभी भी वो समझ में आ रही है, इतने सालों बाद भी
वो पेंटिंग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। इस दरबार में एक दो झरोखे भी हैं, शायद वो इस पर्पज से बने होंगे कि जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता रहा होगा तो यहाँ से सैनिक तुरंत मतलब राजा को सूचित कर सकें। फ्रेंड्स, जितना हो सका है मैंने ओरछा के किले को आपको दिखाने की कोशिश की है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग भी जरूर आइए देखने यहाँ पे, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है जैसे हम उस समय में पहुंच गए हो और वैसा ही फीलिंग आने लगती है मन में। देखिए यहाँ पे अंदर अंदर भी टैंक बनाए जाते थे उस समय में भी, ये अंदरूनी टैंक बने हुए हैं। मुझे इस जगह पे आके ऐसा लगा कि ये नहाने के लिए ही पूरा बना हुआ है और ये जो दरबार है ये शायद मेरे ख्याल से रानियों का दरबार है। हेलो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यदि मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग भी यहाँ पे आइएगा। और अब हम यहाँ से झांसी के लिए जाएंगे। अब हमारी गाड़ी झांसी के लिए रवाना हो गई है। अब मैं आपको आगे का टूर झांसी का दिखाऊंगी।